नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NDNews.in और मैं हूं राजन सिंह। नमस्कार, मैं अंजलि पटेल। आज हम आए हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के एक ग्रामीण गांव में जिसका नाम बदरियापुर है और यहां पर हम कुछ ग्रामीण लोगों से बात करेंगे कि वो इस बार किसको वोट देना चाहते हैं, किस पार्टी को वोट जिताना चाहते हैं। तो सर बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए। दादा सज्जन, किसको वोट देंगे इस बार आप? इस बार तो जो है कि सरकार बदलना चाहिए, जो है बदलना चाहिए। बदलना अच्छा, चाहिए। विक्रम जी रहे हैं यहाँ से विधायक, कुछ कार्य वार्य किए हैं आप लोगों के लिए? नहीं, कोई कारण नहीं। विक्रम सिंह के लगे हम 2 चक्कर 3 गए। कोई समस्या थी क्या आपको? समस्या नल को मांग रहे थे, नल का नहीं मिला हमको। नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा, ये गांव के रोड के लिए कुछ कार्य हुए हैं 4-5 साल में? नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ कोई। अच्छा, ये जो ऊपर प्रदेश लेवल की जो योजनाएं आती हैं, किसान सम्मान निधि का पैसा और अनाज वगैरह, वो आप लोग को मिल रहा है? हाँ, वो तो मिल रहा है। वो मिल रहा है। वो अनाज तो मिल रहा है। मतलब आपका क्या मतलब है कि ये विधायक बदलना चाहिए या सरकार ही बदलना चाहिए? अरे सरकार तो जो है कि ऊपर वाली सही है, बाकी बीच तो खराबी कर रहे हैं। तो कैसे सुधरेगा ये? अभी बीच वाली सरकार जिसको वोट पब्लिक से संभल जाए तो उसी को वोट हो जाएगी जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादी, आप किसको वोट देंगे इस बार? अरे जहाँ सबको जहाँ किसको? ये कुछ आपको पेंशन वगैरह कुछ लाभ मिल रहा है सरकार से? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, तो इस बार मतलब दूसरी पार्टी को कि वही पिछले वाले को वोट देंगी आप? अरे बिटिया जहाँ सबको है जहाँ हम। अच्छा, चलिए ठीक है। बताइए दादा, पहले आप बताइए क्या हम बताएं। हम मेन मुद्दा यह है सर, क्या बताइए, क्या समस्या है? आवारा पशु जो आवारा पशु हाँ। गौशाला नहीं है आपके आसपास? गौशाला है, तो फिर क्या? वहाँ से छोड़ लेते गौशाला वाले क्या खवाएं। तो इसकी समस्या शिकायत वगैरह नहीं की आपने? शिकायत हम ही लोग क्या करें? तो पूरे गांव की देखो, हाँ, समस्या तो कोई आपको चारों तरफ पर्सनल की होगी नहीं, समस्याएं हैं। सबकी समस्या होगी हाँ। पूरे गांव की ना। शिकायत क्या किया जाए? वो प्रशासन नहीं जानता क्या? कर्मचारी जो बैठे हैं, हाँ। देखो प्रशासन तभी हाँ, कार्रवाई तभी। करती है जब आप लोग सक्रिय होंगे। ऐसे हाँ। प्रशासन देखो, आप भी जानते हैं कभी हाँ। हाँ? हाँ। तो जब आप लोग सक्रिय होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तभी तो प्रशासन। कार्यवाही नहीं होती। नहीं होती है। नहीं। तो किसको वोट देंगे इस बार आप? इस बार बताइए। हम हाँ, सपा को। सपा को वोट देंगे। चलिए, तो इस बार बदलाव आएगा। हाँ, बदलाव आएगा। आप किसको वोट देंगे? बस यही आत्मा है। अब गांव के सब नेता हैं। हाँ, चलिए। एक ही जगह रही थी। सपा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, अबे हम कुछ नहीं कह सकते। अभी योगी जी की सरकार से आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है? क्या नहीं फायदा मिला? क्या क्या फायदे मिले? अनाज वगैरह मिल रहा है आपको? अनाज वगैरह सब बड़ी बड़ी चीज़ों का फायदा मिला। मोदी ने फायदा दिया। बड़े वो पाकिस्तान का 10 किलोमीटर हटा दिया। और ये योगी ने समझ लो ये सब नेता लोग मिलके सब आगे अभी हम आपके गांव में आगे से बात करके चले आए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम सपा को वोट देंगे क्योंकि विकास नहीं हुआ है और कुछ मिल भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग सपा को देंगे, कुछ लोग योगी को देंगे। तो किसकी जीतने की उम्मीद है? अब ये हम नहीं बता सकते। हाँ। उठा रहा है। अगर वहीं प्राइवेट कर दिया जाएगा 10-10 हज़ार में 4 लोग आ जाएंगे, तब भी जनता विरोध कर रही है कि मोदी सरकार जो है सब कुछ बेचे दे रही है, प्राइवेट किए दे रही है, रेल बेच दे रही है। तो ये कहाँ तक सही है? वो बात आपकी सही है, लेकिन सरकार की एक ऐसी चीज होती है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये कर्मचारी कुछ नहीं है। कर्मचारी सरकार के अंडर में होते हैं, जो सरकार चाहेगी वही कर्मचारी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोई कर्मचारी बदतमीजी करता है या कुछ भी करता है, उसकी शिकायत आप लोग कभी ऊपर करते हैं? हाँ, बिल्कुल हम तक किया है। मतलब योगी जी तक शिकायत किया है। तो कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई। सेम का सेम वैसे नहीं। क्या मामले में, क्या कोई मामला हो तो बताइए आप। मामला अरे बहुत कुछ। हमारे खेत है थोड़ा विवादित है, गुंडा लोग कब्जा कर लेने नहीं हो, मैं विवाद छोड़ते नहीं है। और योगी जी दैया का मतलब वहाँ से भी मतलब शिकायत किए। और तो आपका खेत का विवाद है, कोई कब्जा है, तो ये जो जिन्होंने कब्जा किया है वो कौन लोग हैं? अरे वो लोग गांव के हैं, कुछ मतलब शहर के लोग हैं। मतलब सबके सहयोग से कब्जा कर लेने नहीं जबरदस्ती, और छोड़त नहीं है। और मान लो वो सेम का सेम पड़ा है, कौन अधिकारी के लगे जाए तो अधिकारी सुनते नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। फतेहपुर में अपने लेखपाल से, कौन लेखपाल है आपके यहाँ से? अरे लेखपाल तो इस समय जो है पहले राजेंद्र यादव रहे हमारे सदर में है, मतलब बीबीपुर में। और अब जो है इत्तेदार तो कौन पटेल जी आ गए हैं। अतुल पटेल नहीं, बीबीपुर इधर लगता है, फतेहपुर राधानगर की इधर है।
सदर में है। तो आप उनके पास गए, अपनी समस्या रखी, क्या करें? अरे समस्या रखे हैं, दीवानी दायर है उस नंबर में, जिस नंबर में वो लोग कब्जा कर रहे हैं, मतलब सरकारी वो दायर किए हैं हकबंदी, लेकिन हकबंदी के बाद भी उसमें नाजायज कब्जा, उनका कुछ भी अधिकार नहीं है और कब्जा कर रखा है। तो जो लोगों ने कब्जा करके, क्या उनका किन्हीं पार्टियों से राजनीतिक संबंध है, ऐसा कुछ है क्या? राजनीतिक संबंध का इसमें संतोष महाराज हैं, जगह राज हैं, मतलब चौराहे में, तो ये लोगन का कुछ सहयोग है। इसके बाद बीबीपुर के थोड़ा लोफड़ आदमी है गांव। किसको वोट देंगे सर? सर अखिलेश को हम देंगे वोट। अखिलेश को वोट देंगे? मतलब बदलाव काहे चाहते हैं आप? बदलाव, विकास चाहना चाहते हैं, विकास है नहीं हमारे गाँव। 4-5 साल में कोई विकास आपके गांव में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, बस यही लाइट लगी है, 5 साल हो गए बस, और विकास। ये अनाज वगैरह मिल रहा है आपके गांव में सब लोगों को? हाँ मिल रहा है, और वो ये तो पहले से शुरू से ही चल रहा था ना। तो पहले तो पैसे देने पड़ते थे लोगों को, अब पैसा तो फ्री तो में अनाज मिल रहा है। नहीं, अब भी देना पड़ता है ना। अब किसको पैसे देने पड़ते हैं? सरकार तो ऊपर से फ्री में बंटवा रही है ना। नहीं, एक महीना फ्री, मतलब एक बार फ्री देती है, एक बार फ्री बांटती है, एक बार पैसा दे लेती है ना। अच्छा। और ये किसान सम्मान, अच्छा किसान सम्मान निधि के पैसा वगैरह आ रहा है आपके यहाँ, जो कि जिनके किसान खेती नाम है उनके? हाँ आ रहा है, वो आ रहा है। तो आ रहा है, जो श्रम कार्ड बने हुए हैं उसको हम कह रहे थे आने के लिए, उसमें तो नहीं आया। तो जिन देखिए उसमें क्या योजना है कि जिनको किसान सम्मान निधि के पैसा आ रहा है उनको नहीं आएगा, और जो स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप आ रहा है उनको ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं आएगा, जो एकदम मजदूर है जिनको किसी चीज़ का पैसा नहीं आ रहा उसको ई श्रम कार्ड का पैसा आएगा। तो इस बार आप लोग, अच्छा रोजगार वगैरह में क्या समस्या है? रोजगार वगैरह कुछ है नहीं? नहीं, रोजगार कुछ भी नहीं है। इस वजह से अखिलेश जी की सरकार लाएंगे? यस, अखिलेश सरकार आएगी तो रोजगार देगी, पक्का ये भरोसा भी है? तो नहीं कह रहे हैं, जब ये नहीं दे रहे वो क्या मालूम वो भी दे। तो बदलाव चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, किसको वोट देंगे इसमें? जनता चाहिए, जनता तो आप ही लोग हैं ना, तो कैसे बताइए किसको चाह रहे हैं आप लोग? हम तो सोच रहे हैं बदलाव हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। बदलाव हो जाए। योगी जी की सरकार में क्या क्या कमियां रह गई हैं? कमियाँ तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है वैसे। बहुत सारे किसान ये अन्ना गायों से परेशान देखो ऐसा है भाई, हर इंसान के अंदर एक अपनी कमियां हैं, आदमी अपनी कमियां देखता है, लेकिन सबकी कमियां देख लो, भगवान बरस रहा तो किसी का फायदा हो रहा तो किसी का नुकसान हो रहा है कि नहीं? तो भाई हम अपनी कमियां थोड़ी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे समाज की कमियां क्या है, समाज में अच्छा सुधार है तो सही है। हम अपना बदलाव लाने के लिए आप क्या करेंगे? अखिलेश जी को दूसरी सरकार बनाएंगे या फिर से योगी जी को बनाना? सोच तो ऐसी है, मतलब बताइए। हम तो सोच रहे हैं कि अखिलेश जी को दिया जाए। अखिलेश जी को दिया जाए तो क्यों? मतलब ऐसे अभी कौन से कार्य आपके गांव में नहीं हुए, कौन से विकास तो हम ये सोच रहे हैं कि बिजली दे रही है, कह रहा है पानी दे रही है, फ्री देंगे। मान लियो किसानों के लिए क्या चाहिए भाई, यही है, ठीक है। दूसरी चीज देखा जाए, पेट्रोल महंगा है, सब्जियां गेहूं का रेट कोई बढ़ नहीं रहा है, किसानों को सब कुछ जो है सस्ता है, और बाकी उनकी जो चीज है वो सब महंगी है। तो इस वजह से आप लोग अखिलेश, तो आपको भरोसा है अखिलेश जी की सरकार आती है? भरोसा तो किसी के ऊपर नहीं है, भरोसा नहीं, सिर्फ विश्वास किया जा सकता है, भरोसा के नाम पर आप लोग बस। भरोसा तो किसी का नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए इस बार। अरे तो हम हमें कह के बता दे। अरे फिर भी किसको? सपा को देंगे, कांग्रेस को देंगे, भाजपा को देंगे, किस तरह पार्टी को? अरे जाऊँ हम अपने यहाँ के हैं वहीं का देवे हम। अच्छा तो यहाँ से कौन है? अरे यहाँ से को है? अरे तमाम तो हैं। अरे फिर भी अच्छा, ये जो अभी योगी सरकार है मौजूदा में, तो इससे कोई लाभ हुआ है कि नहीं आपको? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं लाभ हुआ? हाँ। किसान सम्मान निधि वाला पैसा आता है आपको? कुछ नहीं मिला। अच्छा खेत है आपके नाम? हाँ तो किसान सम्मान निधि वाला जो 2000 रुपए आता है वो नहीं आता? हाँ आवा थे, उसी की तो बात कर रहे हैं। हाँ आवा। और गल्ला मिलता है आपको? हाँ गल्ला मिला। तो फायदा मिल तो रहा है आपको, क्या चाहिए बताओ? क्या समस्या है अभी आपको, और क्या क्या चाहिए? अरे अब क्या चाहिए बताइए। सरकार देखो, हम लोग सर्वे करेंगे तभी तो आगे सरकार तक बात जाएगी। बताइए क्या 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 भी सुधार करना चाहिए? अरे हमका का सुधार बताओ, इतना बड़ा परिवार है, बीघा भर खेत है, तो कुछ काम मिला था, 20 किलो गल्ला मिला था, 2 जने को मिलते नहीं है। अच्छा तो 2 लोग का नाम नहीं चढ़ा क्या उसमें? जहाँ से अरे नाम चढ़ा है तो वो कट जाता। अच्छा हर बार कट जाता है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास गवर्नमेंट कर ही रही है, नहीं कर रही नहीं है तो बताइए किसको इस बार किसको वोट देंगे आप? इस बार हम साइकिल में वोट देंगे। भाजपा वो जो अगर सपा आती है तो रोजगार देगी आपको? अरे मतलब दे न दे, कोई सरकार नहीं दे रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो जैसे ही कुछ कर रहे हैं वही सरकार कुछ ना कुछ वो परिवर्तन करी है, और क्या है। तो अभी जो मौजूदा सरकार है योगी जी की, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा? लाभ मिल रहा है, 5 किलो गल्ला प्रति यूनिट मिल रहा है, तो 5 किलो में एक आदमी 1 महीने का पेट भर सकता है। अब बताइए।
तो आपको कोई रोजगार वगैरह और? नहीं, कोई काम नहीं मिल रहा है। अच्छा। हम ऐसे अपने मन से कमा खा रहे हैं। हाँ, तो ये तो आपका दायित्व है ना, अपने परिवार का भरण अरे पोषण तो करेंगे, मतलब सरकार गरीब जितना के लिए बनेगा। कुछ तो हाँ, हाँ। करना भी, कंपनी कुछ कहीं लगे तो कुछ मजदूर वर्कर्स लगे काम करे तो अब ऐसे इसके विषय में तो ये जो गवर्नमेंट मनरेगा से लोगों को रोजगार मिलता है, इससे मनरेगा का हमारे पास पिछली प्रधानी कहानी एक कार्ड बना है मनरेगा का, तो उसमें आज तक हमको कार्ड बनवा के तो दे दिया सरकार, लेकिन आज तक कोई पूछा नहीं है कि आपका कार्ड में काम मिल रहा है या पैसा मिल तो रहा है। आपका कार्य है ना, आप पता करिए कि कहाँ कार्य है कहाँ नहीं। नहीं तो अब हम अनपढ़ आदमी तो हम कहाँ उधर चले जाएं, जब कोई देखिए शिक्षा इसीलिए बताएंगे जरूरी है नहीं ना, तो कैसे जाएंगे शिक्षा कहीं। इसीलिए जरूरी है ना, बताएंगे, आप पता करेंगे तब तो बताएंगे। मनरेगा के अब थ्रू मान से लो जो बहुत सारे कार्ड लोगों बना को दिए हाँ, तो उनको भी तो बताने का फर्ज बनता है। बिल्कुल बनता है, तो लेकिन जब वो आपका हमको क्या फर्ज सनके बनता है? नहीं तो आप हम वहाँ कहाँ जाके जाएंगे पता उधर। करें, आप वहाँ जाके, आपका भी फर्ज बनता है। देखो घर में बैठने से कोई भी सरकार आएगी नहीं, आपको कुछ मिल जाएगा। नहीं, क्यों नहीं मिल जाएगा, मिलता भी है, ऐसा नहीं है। बुला के सरकार जब योजनाएं दे रही है तो ऐसा कुछ काम भी तो गवर्नमेंट दे सकती है कहीं। अच्छा, चलिए हम आपकी बात को जरूर आगे पहुँचाएंगे, लोगों को रोजगार घर बैठे दिलवाएगा। तो मान लो भाजपा वाले आ रहे हैं, लेकिन समस्या थोड़ी भाजपा से है हमारी शिकायत। क्या क्या समस्या है बताइए? समस्या यह है कि सबसे ज़्यादा देखो सरकारी कर्मचारी जो हैं बहुत लापरवाह हैं। या सरकार में कुछ मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी सरकारी कर्मचारी से। कोनो सरकारी कर्मचारी के लगे पहुँच जाते, जैसे पुलिस है, लेखपाल है, ये मतलब पब्लिक से जुड़े मतलब होते हैं, तो ये लोग सुनत नहीं है। अच्छा, अभी क्या है, सरकारी कर्मचारियां इतने परेशान करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाती है, जिसकी वजह से सरकार जो है प्राइवेट सब कुछ कर रही है, उसका भी जनता विरोध कर रही है कि सब कुछ बेच रही है, प्राइवेट कर रही है। इसका आप लोग कहाँ तक समर्थन करते हैं? क्योंकि एक सरकारी आदमी की जगह में अगर वो 40,000 उठा रहा है, अगर वहीं प्राइवेट कर दिया जाए 10-10 हज़ार में 4 लोग आ जाएंगे, तब भी जनता विरोध कर रही है कि मोदी सरकार जो है सब कुछ बेचे दे रही है, प्राइवेट किए दे रही है, रेल बेच दे रही है। तो ये कहाँ तक सही है? वो बात आपकी सही है, लेकिन सरकार की एक ऐसी चीज होती है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये कर्मचारी कुछ नहीं है, कर्मचारी सरकार के अंडर में होते हैं, जो सरकार चाहेगी वही कर्मचारी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोई कर्मचारी बदतमीजी करता है या कुछ भी करता है, उसकी शिकायत आप लोग कभी ऊपर करते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल, हम तक किया है, मतलब योगी जी तक शिकायत किया है। तो कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई, सेम का सेम वैसे नहीं। क्या मामले में, क्या कोई मामला हो तो बताइए आप। मामला अरे बहुत कुछ हमारे खेत है, थोड़ा विवादित है, गुंडा लोग कब्जे कर लेने नहीं हो, विवाद छोड़ते नहीं है। और योगी जी दैया का मतलब वहाँ से भी मतलब शिकायत किए। और तो आपका खेत का विवाद है, कोई कब्जा है, तो ये जो जिन्होंने कब्जा किया है वो कौन लोग हैं? अरे वो लोग गांव के हैं, कुछ मतलब शहर के लोग हैं, मतलब सबके सहयोग से कब्जा कर लेने नहीं जबरदस्ती, और छोड़त नहीं है। और मान लो वो सेम का सेम पड़ा है, कौनो अधिकारी के लगे जाए तो अधिकारी सुनते नहीं है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। यहाँ फतेहपुर में अपने लेखपाल से, कौन लेखपाल है आपके यहाँ से? अरे लेखपाल तो इस समय जो है वर्तमान, पहले राजेंद्र यादव रहे हमारे सदर में है। मतलब समस्या है ये जानवर की है। क्या क्या समस्या? ये जानवर बहुत परेशान करते हैं। अभी मैं 4-5 जानवर को अभी यहाँ के आया हूँ, वो नहीं मान रहे थे, हमारे फसल को सब बर्बाद करने यहाँ लगे। आपके यहाँ गौशाला नहीं है आसपास में? कहीं भी नहीं है आसपास। तो बताया जा रहा है आगे कहीं गौशाला बनी कहाँ हुई पे है? यहाँ सर को बता रहा, किसको बता? आगे हमसे हम बात करके चले आए, उनके कोने में एक घर, उन्होंने बताया कि आगे गौशाला है, लेकिन गौशाला में कह रहे हैं गायों को लेते नहीं है। ऐसा कुछ है? हाय, हकीकत नहीं लेते हैं, हो भी गया तो वो भी नहीं लेते हैं। अच्छा, वो ऐसे छोड़ देते हैं कि अच्छा, इस ये गाँव। बताइए, अगर अखिलेश की सरकार आती है तो गायों को क्या करेंगे? बताइए कैसे ये समस्या का समाधान होगा, बताइए। तो वो जाने अगर आ ही रही है सरकार, तो सरकार जो 18 साल के हो गए हैं आप? नहीं, हम तो 21 साल के, 18 साल के छोड़ो ना। नहीं तो वोटर आईडी बन गई है? हाँ, सब कुछ है हमारे पास। तो किसको वोट करोगे? हाँ, मैं इस समय अब तो यही है जो नहीं है अभी। वो योगी जी को? हाँ अब इतनी समस्या है आपको, फिर भी योगी जी को? हाँ, देंगे, वो नहीं मान रहा तो अब तक साल जो हमको जो दे रहा सोल्यूशन के अब 30 साल, चलो ठीक है, किसान परेशान हो रहे हैं, हम तो अब गौशाला सब कुछ बनवा देंगे, हर गांव में बनवाएंगे। जब कह रहे हैं तो वो सही है, तो हम कह ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है हम ये। अच्छा, एक समूह सहायिका करके महिलाओं का एक ग्रुप चल रहा है, जिससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, क्या आपके यहाँ भी इसकी अभी ये योजना नहीं नहीं, अभी नहीं मिली है। अच्छा, और ये अनाज वगैरह आप लोग को घर में हाँ मिल रहा है? हाँ, मिलता है, मैं 5 किलो मिल रहा है, ये 5 किलो में
से चल जाएगा रोजगार से। नहीं तो और खेती किसानी आपके यहाँ कुछ खेती किसानी किसी की है भी नहीं है तो वो कैसे चलाएगा? पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो मिल रहा है ना। हाँ हाँ तो पर एक इंसान के लिए इतना, फिर आप लोग को भी तो दायित्व बनता है, आप लोग इतने बड़े कुछ ना कुछ तो आगे करेंगे। सरकार के कहाँ तक नहीं खप्पा तो करेगी, सरकार बताइए? ऐसा लॉकडाउन लगा देगा तो हमका ऐसे रहेंगे क्या? तो लॉकडाउन हमेशा नहीं रहता। अच्छा ये बताइए, आपको इतनी सारी समस्याएं भी है फिर भी योगी जी को आप कह रहे हैं वोट देंगे? हाँ वो तो देंगे। मतलब